हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बड्स एंड ब्लूम्स। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो हम अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर डालेंगे तो उससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। ये देखिए मेरा गुड़हल का प्लांट है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी लीव्स कितनी ग्रीन दिखाई दे रही हैं और कितने सारे फ्लावर्स इसमें आए हुए हैं और उतनी ही इसमें बर्ड्स भी आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए फ्लावर का अच्छा साइज़, पत्तियों का ग्रीन होना, पत्तियों का बिग साइज़ इस बात का इंडिकेट करता है, हमें इस बात को दर्शाता है कि हमारा प्लांट कितना ही ज़्यादा हेल्दी है। तो हमें अपने प्लांट्स में ऐसे क्या फर्टिलाइज़र देने हैं जिससे कि ये हेल्दी ग्रो हो। ये मेरा गुड़हल का प्लांट कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है और इसका प्लांटर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, देखिए। और ये मेरे रेड हिबिस्कस, रेड गुड़हल, जिसमें भी देखिए कितने सारे फ्लावर्स आए हुए हैं और कितनी ही सारी कलियां भी आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए लीव्स कितनी हेल्दी हैं। अगर आपको अपने प्लांट्स को हेल्दी रखना है, उनकी लीव्स को इसी तरह से ग्रीन और शाइनी रखना है, तो आपको अपने प्लांट्स में बदल बदल कर फर्टिलाइज़र देना है। जैसे कभी आपने सरसों की खली मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे दिया, कभी गोबर की खाद दे दी और कभी आप इसमें कंपोस्ट का लिक्विड भी दे सकते हैं और कंपोस्ट को ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं। देखिए ये हिबिस्कस का वाइट कलर। वैसे मेरे पास मिर्ची गुड़हल भी है लेकिन अभी तक उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। जैसे ही फ्लावरिंग होगी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एक छोटे से प्लांटर में, देखिए ये आइसक्रीम के डिब्बे में मैंने ये कटिंग लगाई थी और ये इतनी हेल्दी ग्रो हो गई है, तो मैं इसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इतने छोटे कंटेनर में आपको अपने प्लांट में क्या फर्टिलाइज़र डालना है जिससे कि ये हेल्दी ग्रो हो। तो देखिए आप वो फर्टिलाइज़र ये है। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद आपके सभी फूलों के पौधे, चाहे वो अपराजिता हो, चाहे वो हार श्रृंगार हो, मोतिया हो या गुड़हल हो, फूलों से भर जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाना है, इसके लिए आपको लेने हैं कुछ केले के छिलके। ये मेरे 15 से 20 मैंने ये केले के छिलकों को ड्राई कर लिया है अच्छी तरह से, देखिए। और कुछ लेनी है गोबर की खाद। 3 उपले हैं ये करीब करीब, जिनको कि मैंने तोड़ करके बहुत छोटा कर लिया है। गोबर की खाद इस्तेमाल करते समय आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो गोबर आप ले रहे हो वो कम से कम 9 या 10 महीने पुराना हो। उससे ज़्यादा पुराना हो तो और भी बेहतर है। अगर गोबर ज़्यादा पुराना नहीं होगा तो वो आपके पौधों को ख़राब कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है ये बकेट में 5 लीटर के करीब पानी ले लिया है। उसमें मैं ये केले के छिलकों को भिगो रही हूँ और साथ साथ ही गोबर के खाद को भी मैंने पानी में डाल लूँगी। गोबर की खाद में ह्यूमिक एसिड होता है, फुल्विक एसिड होता है, जो हमारे पौधों की रूट्स की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होती हैं और आपका प्लांट बहुत ही जल्दी हरा भरा और बुशी सा भी हो जाता है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिए और रिज़ल्ट आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अब आपने इसको ढक्कन बंद कर देना है, लेकिन टाइट ढक्कन बंद नहीं करना। आप देख रहे हैं कि मैंने बाल्टी के ऊपर किस तरह से लिड को रखा है। ढक्कन इस तरह से रखना है कि एरेशन होती रहे। अब आप इसे किसी छायादार जगह पर रख सकते हैं, बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे। अब देखिए ये 4 दिन बाद ये इस स्टेज पर पहुंच गया है। एकदम से ये पावर पैक की तरह आपके पौधों पर वर्क करेगा। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं होगा। बस अब आप इसे छान लीजिए। देखिए ये इस लिक्विड खाद को डालने के बाद इसके न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए ये मैं 1.5 लीटर का मेरा ये डिब्बा है। मैंने ये 1.5 डिब्बा भर के 5 लीटर के करीब पानी में इसे मिक्स कर लिया है। अब देखिए
बहुत ही ज़्यादा आपके प्लांट्स पर ये वर्क करेगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये लिक्विड खाद अपने प्लांट्स में दें, प्लांट्स की मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। ड्राई इसलिए रखते हैं मिट्टी को ताकि आप जब पौधों में इस खाद को डालें तो मिट्टी बहुत जल्दी रूट्स तक ये बहुत जल्दी पहुंच जाए। ये मेरे अपराजिता के प्लांट्स हैं जिनमें अभी अभी मैं ये डाल चुकी हूँ। और ये देखिए, ये गुड़हल में मोतिया, टिकोमा, सभी प्लांट्स में आप इन्हें डाल सकते हो। ये येलो बेल्स सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि खाद बनाने के बाद जो गोबर हमारे पास, जो केले के छिलके और गोबर का जो मटेरियल हमारे छानने के बाद बच गया है, उसको हमने क्या करना है। ये मिट्टी आपको, अगर आपने हर श्रृंगार का मेरा वीडियो देखा है, हर श्रृंगार में कौन सी खाद डालें, तो आपको याद होगा कि उस प्लांट में से जो मिट्टी निकली थी, ये वही मिट्टी है। एक लेयर मिट्टी की नीचे बिछानी है। एक टब ले लीजिए, कोई भी एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें एक लेयर आप मिट्टी की बिछा लीजिए और उसके ऊपर आप थोड़ा सा छान कर, यानी कि गीला नहीं होना चाहिए ये ज़्यादा, जो बचा हुआ मटेरियल है इसको ज़्यादा गीला नहीं रखना है। आप एक छलनी की सहायता से पूरा इसको छान लीजिए। और क्योंकि जितना ये गीला रहेगा उतना ही फिर आपको इसको सुखाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए अगर आप पहले से अभी ये थोड़ी सी मेहनत अभी कर लेंगे तो बाद में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखिए आप, मैं किस तरह से हाथों के इस्तेमाल से ये कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, कोई बैड स्मेल नहीं है। लोग कहते हैं कि जब हम खाद बनाते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत गंदी स्मेल आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्मेल नहीं है। जब आप एक बार इसे इस्तेमाल करेंगे तब आप खुद से जान पाएंगे कि ये बदबूदार नहीं है बिल्कुल भी। आपको इस तरह से अपने मिट्टी की लेयर के ऊपर बिछा देना है इसको और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए बिल्कुल भी गीला भी नहीं लग रहा है ज़्यादा, जैसे कि खाद बनाने के बाद जो मटेरियल होता है वो बहुत वाटरी होता है, तो हमने इसीलिए इसको पहले छान लिया है और बाकी बची हुई मिट्टी को मैंने ऊपर ही डाल दिया है। देखिए इस तरह से इसको हम किसी भी शेडी प्लेस में रख सकते हैं। 3-4 दिन के लिए आप इसको रख दीजिए और देखिए उसके बाद देखिएगा कि ये भी बहुत ही शक्तिशाली आपकी नेक्स्ट किसी और प्लांट्स में यूज़ करने के लिए आपकी मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार हो गई। हम गार्डनर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी बात की होती है कि प्लांट्स लगाने के लिए मिट्टी कहाँ से लाइए। आप ये देखिए, ये 4 दिन ड्राई करने के बाद एकदम ब्लैक गोल्ड बन गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, आपकी दोस्त। बाय बाय।